रहे हैं। आप लोगों ने 2019 में भी सरकार चुनी थी और 2018 में केंद्र सरकार आपने चुनी, मोदी जी की सरकार। आप देख रहे हैं मोदी जी ने वो सब काम किए हैं जो आज तक 70 साल में किसी ने नहीं किया। पिछले दिनों लगातार 70 वर्षों से वंचित उन गरीब किसानों को, गरीब परिवारों को 3 करोड़ 60 लाख पक्के मकान मिले। उन 3 करोड़ 60 लाख में से 17 लाख मकान अपने राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में मिले और उसमें भी 3 लाख घर शहरी इलाकों में मिले। भारत स्वच्छ मिशन योजना के तहत 11 करोड़ 70 लाख शौचालय भारत के लोगों को मिले हैं। उसमें 88 लाख 20 हजार शौचालय राजस्थान की जनता को मिले। जल जीवन मिशन योजना एक बहुत बड़ी मिशन योजना है। अपने यहाँ तो पानी है, लेकिन जो जैसलमेर, बाड़मेर और बाहरी जो इलाके हैं वहाँ माताएं और बहनें 2-2 किलोमीटर से पानी लेकर के आती हैं। उस मिशन में मोदी जी ने उसको समझा और आगे बढ़ाया कि हर घर तक जल पहुंचे। तो जल जीवन मिशन के तहत 6 करोड़ 65 लाख घरों तक नल से जल पहुंचे हैं और उसमें राजस्थान को 27,000 करोड़ रुपए का बजट मिला है। इस निकम्मी सरकार ने इस योजना को मात्र 25% पूरा किया है। आज अगर भारत में देखें तो कम से कम 7-8 राज्य ऐसे हैं जो इस योजना को पूरी कर चुके, लगभग 90%। लेकिन राजस्थान की निकम्मी सरकार इसको पूरा कैसे करे? क्योंकि अगर इसको पूरा करती है तो केंद्र की वाहवाही होती है। उसकी बदनामी करने के लिए इसको ढुलमुल की नीति से काम कर रही है। और जहां कहीं भी अगर काम चल रहा है, आप सभी मेरे दोस्त, भाई बहन और पिता तुल्य बुजुर्ग, आप उसको देखना, उस पाइपों की क्वालिटी और उस पाइपों में उन घरों तक जल ज्यादा पहुंचता है जो स्थानीय विधायक की अगर फोन आ जाता है वहां तक 2.5 इंच या 3 इंच या 5 इंच के पाइप ही घर तक पहुंचा दिए जाते हैं। लेकिन उन लोगों तक कम पहुंचते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। या तो पहुंचाते नहीं है या वहां 1 इंच या 2 इंच की पाइप का कनेक्शन देते हैं। हमारे पास बहुत ऐसे फोन भी आते हैं, लेकिन इस नीति में भी वो राजनीति कर रहे हैं। आयुष्मान योजना के तहत 18 करोड़ लोगों के राशन कार्ड बने, आयुष्मान कार्ड बने, जिसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा है, उसमें फ्री इलाज होता है। उसमें भी लगभग 13 लाख लोगों के ऐसे आयुष्मान कार्ड राजस्थान की जनता के बने। कोरोना जैसी महामारी में पूरा देश स्तंभ रह गया था, सब कुछ ठहर सा गया था। ऐसे काल में मोदी जी ने सब लोगों को ढांढस बनाया और उनकी हिम्मत बना के रखी और 6 महीने के भीतर भीतर स्वदेशी वैक्सीन के 2 टीके विकसित कर दिए और 200 करोड़ डोज भारत में निःशुल्क मिली थी। उसमें भी 11 करोड़ डोज राजस्थान के लोगों को फ्री में दिया। शुरुआत में गहलोत जैसे कई मुख्यमंत्रियों ने कहा कि ऐसे निःशुल्क होनी चाहिए या उसका चार्जेस किया था, लेकिन मोदी जी ने इतनी बड़ी संख्या में उस वैक्सीन को निःशुल्क दिया। उसमें भी वसुधैव कुटुंब के तहत 220 करोड़ डोज दूसरे देशों को भी सप्लाई की। आज आप देख रहे हैं 70 साल में आज तक ऐसी कोई भी बीमारी जिसकी वैक्सीन स्वदेश में नहीं बनी है। क्या ऐसे वैज्ञानिक पहले यहाँ नहीं थे? क्या ऐसी रिसर्च के पॉइंट नहीं थे क्या जो सिर्फ मोदी जी ने ऐसा करके दिखाया? प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत किसान का सम्मान करने के लिए 12 करोड़ लोगों को
6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से किसानों के खाते में डालें। या तो घर वालों को उसका बेटा होता है वो मनी ऑर्डर भेजता है, या मोदी जी ने मनी ऑर्डर भेजा था। इस योजना के तहत 17,18,000 किसानों के भी खाते में पैसे 6,000 रुपए आए। आज स्वदेशी तकनीक के तहत अगर देखा जाए तो हेलीकॉप्टर्स, स्वदेशी हथियार, पनडुब्बियां यहां विकसित हो रही हैं। और 70 साल के पीरियडों में अगर छोटे से छोटा अगर बंदूक या छोटी से छोटी पिस्टल भी लेनी पड़ती थी तो विदेशों से सप्लाई होती है। आज भारत में रफाल जैसे बड़े बड़े हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये सब अपने देश में निर्मित हो रहे हैं। पिछले 450 सालों से राम मंदिर का मुद्दा लगातार चलता आ रहा था, उसको भी एक झटके में मोदी जी ने किया। 370 जैसी धाराएं, जहां जम्मू कश्मीर में कहा जाता था कि अगर इसको कोई भी छेड़ेगा तो ये तो बारूद का ढेर है और एक पटाखा तक नहीं चला। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री पिछले 8-9 साल में ऐसे ऐसे काम किए हैं। और पिछले 4 साल में अगर अपन इसी कुशासन और राजस्थान सरकार की बात करें तो विगत 4 साल में 8 लाख मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें 6,550 लोगों की जानें गई हैं। 4 वर्ष में 1,61,000 महिलाओं के जैसे मुकदमे दर्ज हुए हैं। आप पिछले दिनों काफी जगह चला, उदयपुर में कन्हैया लाल का गला काट कर रेत दिया गया। ऐसे भीलवाड़ा में आदर्श तापड़िया की समुदाय की विशेष के लोगों ने हत्या कर दी। राजधानी में महिला शिक्षक को जिंदा जला दिया गया था। आप इस पिछले 4 साल के कुकर्मों को इस सरकार की देखें तो महिला दुष्कर्म में 1 नंबर पे है, महिला अत्याचार में 1 नंबर पे राजस्थान का लाके खड़ा कर दिया, साइबर क्राइम में 1 नंबर पे लाके खड़ा कर दिया। और पेट्रोल डीजल की कीमतों में देखा जाए तो पूरे भारत में राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि युवाओं के पेपर लीक होना आज आम बात हो गई है। रीट की चीट में 26 लाख युवाओं के साथ में ठगी हुई है। और कल भी एक अखबार में ऐसा आया था कि 15-15 लाख रुपए लेकर उन लोगों तक भी पेपर नहीं मिले और उनको डराया जा रहा है कि आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, आपकी जेल हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे युवाओं को इस सरकार ने लूटा है। खनन माफियाओं के देखे तो उन लोगों के तक उन्हीं के काम होते हैं जिनकी सरकार में अप्रोच होती है। कल अखबार में दिया था कि 629 करोड़ रुपए की लीज मात्र 29 रुपए में उनके चहेते लोगों ने दे दी। तो इस सरकार में मुख्यमंत्री बने रहने और मुख्यमंत्री बनने की होड़ में ऐसे ऐसे विधायकों को छूट दी है कि सभी विधायक मिनी मुख्यमंत्री बने हुए बैठे। और अगर राजस्थान की बात छोड़ो, अब अपन बात करते हैं नवलगढ़ की, तो नवलगढ़ में बद्राना जैसी विरासत 300 साल पुराना वो जोहड़, जिसमें लगातार किसानों से वहां पशुओं का मेला बढ़ता था, जो राजस्थान का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का मेला यहां लगता था। उस 250 बीघा जमीन जिसकी अगर प्लॉटिंग करके देखा जाए तो कीमत 300 से 400 करोड़ रुपए की वो प्रॉपर्टी है, जिसको सीधी हड़प गई। अगर उसमें वो लगातार पिछले कुछ दिनों से भाषणों में मंत्री जी या मुख्यमंत्री के सलाहकार या उसके चहेते ये कह रहे हैं कि कुछ 5, 7, 10 लोगों ने विकास पसंद नहीं है। विकास किसको पसंद नहीं है? आप लोगों से अगर ये पूछा जाए कि आपके गांव के पड़ोस में कोई जोड़ है, उस पर हम कॉलोनी काट लें, उसमें 40% तो हॉस्पिटल बना देंगे,
और बची हुई 60% जमीन में हम कॉलोनी काट लें तो क्या अपने गांव के जोड़े को उन लोगों को देंगे? नहीं। तो उस प्रकार की टाउनशिप पॉलिसी में चेंज करके मुख्यमंत्री के कान करके और सिर्फ बतराना के लिए पॉलिसी चेंज की गई, लेकिन गुलाब सिंह कोठारी की वो नीति मास्टर प्लान जिसके कारण से आज बतराना जोड़ बचा। हम 90 दिन तक एसडीएम कार्यालय सामने धरने पर बैठे रहे। 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हम वहां तपते रहे और जयपुर के उन सब आला कमान अधिकारियों से मिले। सब लोगों को बतराना जोड़ की भूमि का पता था कि ये 400 से 500 करोड़ का स्कैंडल राजकुमार यहां से कर रहा है। जैसे ही हम उनके पास जाते सीधा उनको हमसे पूछ लेते कि भाई साहब क्या ये मामला है। अब इधर दूसरी तरफ आए तो सीमेंट फैक्ट्री किसानों को ये कह करके कि हम आपके लिए मर रहे हैं, हम आप हमारी लाश पर के फैक्ट्री वाले जाएंगे, ऐसे किसानों को बरगला करके और सबकी भूमि उनको दिला दी, उसमें भी उसका शेर है। आज वहां अगर किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है तो वो राजकुमार की कंपनी को पहले मिलता है और फिर राजकुमार आगे उनको अपने सहयोग को सर्कुलेट करता है। वहां भी कंपनी के नॉर्म्स और एग्रीमेंट में लिखा होता है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, लेकिन किसी को भी रोजगार नहीं मिल रहा। पहले 50,000 लोगों के किसान की बात की थी, फिर दूसरी साल 5,000 लोगों को रोजगार देने की बात कही थी और आज 50 लोगों को भी वहां रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ऐसे काम सरकारी अगर दफ्तरों को देखा जाए, आप अगर नगर पालिका जाते हैं या पंचायत समिति जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं तो ऐसे वहां होल्डिंग लगे हैं जैसे किसी का दफ्तर हो। ऐसा नहीं लगता है जैसे वो सरकारी कार्यालय हैं। ऐसे कुकर्ते करने वाले लोगों के लिए हम हुंकार भर के जन आक्रोश रैली को यहां से रवाना करके और ऐसी सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। ये अपने राजाराम एक छोटी सी स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक नौगढ़ में कमल ना खिले। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर।